जवाहर झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। रांची के सिली इलाके में एक घर में घुसे बाघ का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। मारदू गांव में पुरंदर महतो के घर में घुसे बाघ को सही सलामत पकड़ लिया गया। पुरंदर महतो की बहादुरी, बेटी सोनिका की सूझबूझ और वन विभाग की तत्परता के कारण बाघ को पकड़ लिया गया। लगभग 13 घंटे यह ऑपरेशन चला और कैसे सफल हुआ दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पच्चीस जून सुबह 4:30 बजे जंगल से भटकते भटकते एक खूंखार बाघ रांची के सिल्ली इलाके में आ धमका। सुबह सवेरे का समय था, लोग सो रहे थे। तभी 5 बजे मारदू गांव में पुरंदर महतो के घर का दरवाजा खुला। पुरंदर महतो की 14 साल की बेटी सोनिका कुमारी ने बकरी बांधने के लिए जो ही घर का दरवाजा खोला, बाघ तेजी से पुरंदर महतो के घर में घुस गया। बाघ इधर ही आ रहा था, वो अपना मेरे तरफ आ रहा था, तो हम उसको देख के अंदर घुस गए। वो भी मेरे साथ घुस गया। तो बाघ तुम्हारे साथ ही घर के अंदर घुसा? तो तुमको डर नहीं लगा? जी डर लगा था। तो बाघ के घर में घुसते ही सोनिका घबराई नहीं। हालांकि वो बाघ को देखकर डर जरूर गई थी, क्योंकि पिता पुरंदर और एक बहन अभी भी घर में सो रहे थे। सोनिका ने हिम्मत से काम लिया, पिता को बाघ के बारे में जानकारी दी और अगले ही पल पुरंदर की नजर बाघ पर पड़ी। उसका शरीर बिल्कुल सन्न रह गया। बाघ पुरंदर पर झपटा और पुरंदर चकमा देकर दोनों बेटियों के साथ घर से बाहर निकल गया। उसने तुरंत दरवाजा लगाकर बाघ को घर में ही बंद कर दिया। जैसे बाघ घुसा अंदर में तो खुला है बाहर वाला दरवाजा। इसमें घुसा तो चाली में एक चौकी है जहाँ हम लोग सोते हैं। तो आज हम वहाँ नहीं सोए थे, खटिया में सोए थे। तो वहाँ घुस गया और दहाड़ मारने लगा, तो बच्चा लोग को ठेल के अंदर वाला रूम घुसा दिए। पुरंदर ने जब गांव वालों को बताया तो सब हक्के बक्के रह गए। बाघ के पगमार्ग देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। तुरंत वन विभाग की टीम को जानकारी दी गई। पूरा दिन आंख मिचौली का खेल चलता रहा। फिर दोपहर 3:30 बजे पलामू टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू टीम पहुंची। शाम 4 बजे टीम ने बाघ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया और लगभग 1.5 घंटे के बाद बाघ को सही सलामत पिंजड़े में कैद कर लिया गया। इसको एक सेडेटिव ट्रैंक्विलाइज किया गया है नॉर्मली, ताकि ये शांत रहे। और इसको क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में अपने को खुद ही इंज्योर करने का चांस रहता है, तो उसको वो ना हो। और उसके बाद इसको स्वास्थ्य परीक्षण के बाद इसको पीटीआर में छोड़ने का कार्रवाई की जाएगी। पुरंदर महतो के परिवार की सूझबूझ और रेस्क्यू टीम की तत्परता की वजह से बाघ को सुरक्षित पकड़ा जा सका। सही समय पर सही फैसला लेने के कारण ना तो बाघ ने किसी को हानि पहुंचाई, ना ही बाघ को किसी ने हानि पहुंचाई। लोग नन्ही सोनिका की सूझबूझ और समझदारी की भी काफी तारीफ कर रहे हैं। रांची संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोहरदगा से बड़ी खबर मिल रही है। कुडू में जंगली हाथी का उत्पात। झुंड से बिछड़ा है हाथी, जिसने उत्पात मचाया है। खाने की तलाश में ढाबे में घुसा। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। जंगली हाथी से दहशत में दिख रहे हैं लोग। बड़ी खबर लोहरदगा से है, जहां कुडू में जंगली हाथी ने उत्पात मचाया है। झुंड से बिछड़ गया है यह हाथी और अब उत्पात मचा रहा है। तस्वीरों में यह हाथी नजर भी आ रहा है। खाने की तलाश में ढाबे में घुसा। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। अरे कुतुबा सालन। खबर सरायकेला से, जहां के चांडिल थाना क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। जिले में 30 से 40 हाथियों ने हमला कर ग्रामीणों की हरी सब्जियों को बर्बाद कर दिया। वन विभाग और गांव के लोग देर रात तक मसाला और पटाखा फोड़ हाथियों को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हाथियों का आतंक कम नहीं हुआ। साथ ही गांव वालों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। पिछले 3 महीने में हाथियों ने कई एकड़ सब्जी की खेती और कई घरों को तोड़ा है। साथ ही हाथी के हमले से 2 लोगों की मौत और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लापरवाही की वजह से अगर वो लोग ध्यान देना चालू करें, ये सारी चीजें नहीं होंगी, किसान परेशान ना होगा। झुंड एक साइड में रहा, झुंड से अलग होकर आके उसमें वार किया था। वन विभाग कुछ करना ही नहीं चाहता है। हर बात को अनदेखी कर देता है। एक मामूली सा 50-100 रुपए का कभी टॉर्च पकड़ा देगी, कभी 100 रुपया की पटाखा पकड़ा देगी और उससे उसकी खानापूर्ति हो जाती है।
वन विभाग का केवल एक ही काम है, कोई मर गया तो 10,000 20,000 रुपया देकर उसका जान का कीमत लगा देना। हो गया था हाथी ने इसे कुचलने का कोशिश किया, इसका एक अंगूठा हाथी का पैर में दब चुका था। वो हाथी ने समझा कि हमारा गिरफ्त में आ चुका है। हाथी पूरा मुंडी को प्रेशर लगाकर अपना सिर से मिट्टी में मारने की कोशिश किया, लेकिन ये अपने पलटी होकर अपना जान बचाकर आड़ के खेत का आड़ में छुप कर अपना जान बचाया। हम निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन अब हाथी तो हाथी है ना भाई, उसको क्या कर सकते हैं। हम यहाँ से भगाते हैं उस मोजा में, उस मोजा से भगाते हैं उस मोजा में, उस मोजा से भगाते हैं बंगाल एक दिन रहता है, फिर वहां 2 दिन के बाद फिर आ जाता है मोजा में। यही तो दिनचर्या है सर, एक प्रयास करते हैं। और खबर साहिबगंज से, जहां पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। 3 पहाड़ के एक शख्स को काफी संख्या में मोबाइल फोन और आईफोन के साथ गिरफ्तार किया है। तलाशी में आरोपी के पास से 25 आईफोन और 75 एंड्रॉयड मोबाइल फोन जब्त किए गए। जब्त मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही। गुस्साए चुराए गए फोनों के बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि मोबाइल की खेप लेकर एक शख्स बाबूपुर आया है और वहां से बंगाल जाने वाला है, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। दल के द्वारा 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के धमधमिया से लालभर निवासी विक्रम कुमार को चोरी के 97 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। उनके पास से जो बरामद मोबाइल है उसमें आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, मोटोरोला इत्यादि विभिन्न कंपनियों के कुल 97 एंड्रॉयड फोन बरामद। आज गिरफ्तार आरोपी को और पलामू से वर्दी में एक दरोगा के डर्टी डांस का वीडियो सामने आया है। मेदिनीनगर थाने में तैनात दरोगा शबाब और कबाब के साथ अयाशी करता हुआ वीडियो में नजर आया। वर्दी में दरोगा की ऐसी करतूत के बाद एसपी ने सस्पेंड कर दिया। पूरा मामला एक रिपोर्ट में। बदन पर वर्दी, कंधे पर सितारे और करतूत किसी सड़क छाप मंचले जैसे। शराब, शबाब और कबाब। अय्याशी के शौकीन इस शख्स का नाम है अभिमन्यु सिंह। अश्लीलता में लीन होकर वर्दी की साख की धज्जियां उड़ा रहे ये व्यक्ति पलामू पुलिस में दारोगा है, जो मेदिनीनगर शहर थाने में पोस्टेड है। दारोगा जी के डर्टी डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल रहा है। इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को शेयर कर सवाल भी उठा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो शराब पार्टी में मौजूद किसी शख्स ने ही शूट किया है। साफ तौर पर दिख रहा है कि काले रंग के कपड़े में दिख रही महिला डांसर डांस कर रही है और दारोगा जी अश्लील हरकत कर रहे हैं। ग्लास में शराब और प्लेट में कबाब दोनों दिख रहा है। कभी दारोगा अभिमन्यु सिंह खुद खा रहे हैं तो कभी महिला डांसर को ऑफर कर रहे हैं। बीच बीच में सिगरेट की कश भी लगा रहे हैं। अश्लीलता और अय्याशी में मशगूल दारोगा अभिमन्यु सिंह को होश नहीं कि वो वर्दी में है। जो वर्दी डिसिप्लिन की पहचान होती है, उसी खाकी को दारोगा शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट की काफी किरकिरी हो रही है। एसपी रेशमा रमेशन रमेश ने आरोपी दारोगा अभिमन्यु सिंह को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय को भी पत्र लिखा गया है। देखना होगा कि विभाग क्या एक्शन लेता है। पलामू संवाददाता नीलकमल मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और धनबाद पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 5 बाइक चोरों को छापेमारी कर गिरफ्तार किया। उनके पास से कुल 21 बाइक भी जब्त की गई। सिंदरी डीएसपी के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम को यह सफलता मिली। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। आरोपी झरिया के एक गैरेज में इंजन और चेचिस नंबर को बदलकर फर्जी कागजात बना देते थे और उसकी खरीदारी बिक्री करते थे। 21 बाइक को रिकवर किया गया है और 5 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया है अलग अलग जगहों से, जिसमें गाड़ी को रिसीव करके उनका इंजन नंबर, चेचिस नंबर वगैरह चेंज करके बेचने वाले भी उसमें शामिल हैं। और तो टोटल 21 बाइक और 5 अपराधकर्मी हैं और इनके पूछताछ की जा रही है और बाइक्स चोरी किए गए बाइक की बरामदगी होने की संभावना है।
गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद जिले के प्रवासी मजदूर फिर एक बार विदेश में फंसे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा बताते हुए वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। 15 प्रवासी मजदूर दुबई में फंसे हैं। सभी मजदूर मसाई कॉन्ट्रैक्टिंग LLC कंपनी में काम करने गए थे। प्रवासी मजदूरों की ओर से वायरल वीडियो में कहा गया है कि पिछले 3 माह से मजदूरों को कंपनी की ओर से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, जिससे मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हुआ है। मजदूरों ने अपनी दुर्दशा बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से वतन वापसी में सहयोग की अपील की। फोन भी ठेकेदार का कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर को तो फोन भी नहीं उठा, रिसीव नहीं कर रहा है। और इधर जो है हम लोग को राशन पानी भी खाने वाला कुछ भी अभी नहीं है। अभी तो आदमी इसी तो इधर उधर भटक रहा है। मसाई कॉन्ट्रैक्टर LLC है और 3 महीना से हम लोग को सैलरी जो से सरकार से ही आवेदन करता हूं कि हम लोग को 3 महीना के सैलरी के साथ हम लोग को वतन वापसी बुलाया जाए। हजारीबाग में 4 दिन पहले गहने की दुकान श्री ज्वेलर्स पर फायरिंग की गई थी, जिसके विरोध में स्वर्ण कारोबारियों समेत कई व्यावसायिक संगठनों ने एकजुट होकर संपूर्ण बंद का आह्वान किया था। इसका असर सभी प्रमुख बाजार में दिखा। कारोबारियों का आरोप है कि अपराधी अब सोशल मीडिया के जरिए खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जिससे वो दहशत के साए में रहने को मजबूर हैं। दुकान बंद कर कारोबारियों ने सुरक्षा की मांग उठाई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्वर्ण व्यावसायिक संघ ने क्राइम कंट्रोल का अल्टीमेटम दिया ताकि भयमुक्त वातावरण में व्यापार किया जा सके। इसलिए व्यवसायियों का समर्थन मिल रहा है और अगर प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेती है और जो हजारीबाग का माहौल था, जो शांत शहर के नाम से प्रचलित था, अगर उस फॉर्मेट को वापस नहीं लाया जाता है तो व्यवसायी इसको और आगे तक लेके जाएंगे। हो सकता है उग्र आंदोलन भी करना पड़े तो भी करेंगे। यही चिंता का विषय है। हम लोग बहुत भय के माहौल में जी रहे हैं। व्यापार करना जुल्म हो गया है। आए दिन कुछ न कुछ हजारीबाग जैसे शहर में होते ही रहती है, तो हम लोग घर से दुकान आने में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। दुकान में बैठने के बाद तो और टेंशन है। सरकार को चाहिए कि इस पर संज्ञान ले। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।